के 1975 को लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। जब लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ दिया गया, संविधान को चौपट कर दिया गया, संविधान की धाराओं को बदलने का काम किया गया, उस समय हम सब युवा अवस्था में थे। लोगों के नाखून उखाड़े, लोगों को मारा पीटा और स्वतंत्र नहीं जाने दिया। 80 क्लास के डब्बे में ले जाकर भूसे की तरह भरा गया। तो पहले मुझे गोरई जेल में रखा 9 महीने, फिर आगरा जेल सेंट्रल जेल में रखा, फिर मेरा ट्रांसफर बरेली जेल में कर दिया गया, फिर मेरा ट्रांसफर रायबरेली जेल में कर दिया गया। मेरे साथ एक बस पूरी चला करती थी, वह सुबह कभी आएगी। एक नाटक हम लोगों ने जेल में खेला था और सुबह कभी आई और लोकतंत्र बहाल हुआ। फिर लोकतंत्र की विजय हुई और हम लोग सब जेल से छूट गए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिस तरह से हमारे सभी लोग देशवासी जो है बड़े झूम के गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। एक और ये देखा गया कि हमारे जनपद जालौर की कोंच में आज तक इस तरह का भव्य आयोजन किसी ने नहीं किया। इसको देख करके बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि बहुत सारे व्यापारी इस तरह का आयोजन को करते रहें, हर फेस्टिवल में करें, तो शायद हो सकता है इससे और जागरूकता पैदा हो और इससे व्यापारियों को भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। जिसको देखते हुए आज मैंने जिस तरह से प्रभंजन ज्वेलर्स को कवर किया है वो बड़ा अद्भुत लगा, देखने में बड़ा अच्छा लगा। इससे एक समाज को मैसेज गया, व्यापारियों के लिए एक मैसेज गया। उसी जगह पर सारे गणमान्य नागरिक हमारे यहाँ मौजूद थे, खासतौर से लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने इतनी ज्यादा कुर्बानी दी। ये तो वही बता सकते हैं कि उनके कुर्बानी कितने दिन कैसे कटे, जेलों में रह करके उनके दिन कैसे कटे, मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा। लेकिन इसी कड़ी में सबसे पहले मैं प्रभंजन ज्वेलर्स को बहुत बहुत बधाई देते हुए और उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि आपको ये जिज्ञासा कहाँ से आई, कैसी आई? इस तरह का आयोजन तो कोई कराता ही नहीं है। जिस तरह का आयोजन आपने कराया है, आपको कहाँ से ये मिली प्रेरणा? इसी कड़ी में मैं जुड़ना चाहूंगा प्रभंजन ज्वेलर्स से। जी प्रभंजन भाई, जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये भव्य आयोजन कराने के लिए प्रेरणा कैसे मिली? आज़ादी की यह अमृत काल में हमें लोकतंत्र सेनानियों ने जो जीने की कला सिखाई, अपना सब कुछ निछावर करके, तन मन धन सारा कुछ निछावर करके हमको खुली सांस में जीने का जो सुअवसर प्रदान किया है, मैंने सोचा कि क्यों ना यह नमन के योग्य ही नहीं है, वाकई स्मरण के योग्य हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी आज़ादी को, यातनाओं को सहते हुए हम लोगों को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान को पूरे विश्व में बहुत ही सुंदर और खूबसूरती के साथ देखा जाता है। आज प्रशासनिक अधिकारियों का भी सम्मान करके हम गौरवान्वित हैं। व्यापारियों की प्रशासनिक अधिकारी एक रीढ़ की बौन होते हैं, वह हमारी छत होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। हमने जीएसटी विभाग या श्रम विभाग या जो भी हमारे जिले के या नगर के अधिकारीगण हैं, उनको सम्मानित करके हम व्यापारी गौरवान्वित होते हैं। मैंने सोचा यह मैं गत 4 वर्षों से यह 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्वों पर यह शुभ अवसर हमको मिलता है। इन अधिकारियों का, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने का हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमको समय प्रदान किया इस गौरव के लिए। तो आपने सुना जिस तरह से हमारे लोकतंत्र सेनानियों के बारे में, इनको एक उनसे भी प्रेरणा मिली है कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, उसको आज अच्छे तरीके से लोग नहीं मनाते हैं। तो इनका मकसद ये है कि बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाए। इस गणतंत्र दिवस को ऐसा मनाया जाए कि जिससे लोगों के अंदर और जागरूकता पैदा हो और व्यापार और ज़्यादा व्यापार हो, व्यापारी मजबूत हो, कस्टमर को भी सहूलियतें मिले। इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगा उनके वो पल जो वाकई में लोकतंत्र सेनानी हैं और जिन्होंने उस कुर्बानी के मौके पर बहुत सारे कठिनाइयों को झेला होगा। इसी में ये हमारे बड़े भाई हैं कलमकार। अरे कलमकार तो बहुत छोटा कह रहा हूं, ये हमारे वो बड़े भाई हैं जिन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया। और बड़ी खुशनसीबी है हमारी
कि हमारे बड़े भाई लोकतंत्र सेनानी भी हैं, जिनका बहुत ही कम शब्दों में हम परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े शब्दों के धनी हैं। ऐसे कलाकार हैं जो पूरे जनपद जालौन में नहीं, यहां से लेकर के लखनऊ तक पहचाने जाते हैं। वो है हमारे बड़े भाई लोकतंत्र सेनानी बृजेंद्र बैंक जी। उनसे हम मिलवाना चाहेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र सेना, जिस वक्त आप वहां उस कड़ी में जुड़े हुए थे, आपने किस तरह की यातनाएं सही, उनके कुछ यादगार पल हम जानना जरूर चाहेंगे, ताकि लोगों तक भी वो बातें पहुंचे। बड़े भाई का नमस्कार। मैं बड़े भाई को नमस्कार करते हुए जानना चाहेंगे कि आपके वो पल कैसे थे। 25-26 जून की मध्यरात्रि 1975 को लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। जब लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ दिया गया, संविधान को चौपट कर दिया गया, संविधान की धाराओं को बदलने का काम किया गया, उस समय हम सब युवावस्था में थे। देश को बचाने के लिए, देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की आवाज़ को बचाने के लिए, लोगों की स्वतंत्रता और लोगों के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और नारा लगा दिया जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। जयप्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। बस सहसा जैसे ही जयप्रकाश का बिगुल बजा और तरुणाई जाग उठी। जेल भर गई, जेलों के इतनी जेलें भर दी गई कि जेलों में जगह नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाकर सारे नियम कानून संविधान को और हम लोगों को इस तरह जेल में बंद किया, कोई अपील नहीं, कोई न्यायालय नहीं, कोई न्याय नहीं। यह अत्याचार इतना किया गया कि हाथ में बेड़ियां डालकर हमें जेलों में ले जाया गया। रात को अंधेरे में, ना हमारे घर वालों को पता चला, ना जनता को पता चला। रात को 2 बजे उठा लिया और ले गए। तमाम यातनाएं दी, लोगों के नाखून उखाड़े, लोगों को मारा पीटा और स्वतंत्र नहीं जाने दिया। 80 क्लास के डब्बे में ले जाकर भूसे की तरह भरा गया। लेकिन मैं तारीफ करूंगा उस अधिकारी की, एक अधिकारी उस समय तत्कालीन एसपी प्रसाद हुआ करते थे, दक्षिण के थे। मैं जब कोतवाली में लेट गया, मैंने कहा मुझे डिग डोली करके आप ट्रेन में ले जा पाओगे? वैसे मैं नहीं जाऊंगा सेकंड क्लास के बिना या फर्स्ट क्लास के बिना। तब उन्होंने आदेश किया था कि नहीं, उनका जमीर, उस अधिकारी का जमीर जिंदा था। उन्होंने कहा इनको आप फर्स्ट क्लास में ले जाइए। तब पुलिस हमें ले जाके फर्स्ट क्लास में ले गई। तब मैं आगरा सेंट्रल जेल पहुंचा। मैंने मेरे खतरनाक रवैये को समझते थे, वो समझते थे ये खतरनाक आदमी है, देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो पहले मुझे औरई जेल में रखा 9 महीने, फिर आगरा जेल सेंट्रल जेल में रखा, फिर मेरा ट्रांसफर बरेली जेल में कर दिया गया, फिर मेरा ट्रांसफर रायबरेली जेल में कर दिया गया। मेरे साथ एक बस पूरी चला करती थी और एसपी, डीवाईएसपी और पुलिस के दल बल आगे पीछे चला करता था। इस तरह के व्यवहार तत्कालीन सरकार ने किए थे कि आप देखेंगे उस समय लोग बोलना पसंद नहीं करते थे। हम लोग जब निकलते थे तो लोग डर के मारे हमसे बोलते नहीं थे। बस तख्ता भरी नजरों से हम जब गाना गाते थे बेड़ियां डाले हुए जेलों में, और ट्रेन में जाते हुए बेड़ियां डालते थे, डली हुई होती थी हाथों में पैरों में, तो चले जाते थे गीत गाते हुए। तो लोग कटकता से जरूर देखा करते थे, लेकिन इतना भय का वातावरण था कि कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन वह सुबह कभी आई, एक नाटक हम लोगों ने जेल में खेला था, और सुबह कभी आई और लोकतंत्र बहाल हुआ। फिर लोकतंत्र की विजय हुई और हम लोग सब जेल से छूट गए। तो देखा आपने किस तरह से हमारे बड़े भाई ने बताया कि किस तरह से हमको जेल में भी यातनाएं हुई। इमरजेंसी का ऐसा दौर गुजरा जिस दौर में इन्होंने कितनी सारी परेशानियां झेली है, कितनी दिक्कत परेशानियों का संघर्ष करते हुए आज आपके सामने हमने रूबरू कराया है। ये थे हमारे बड़े भाई बृजेंद्र बैंक गुप्ता जी, जो एक बहुत बड़े कलाकार भी है, कलमकार है। कलमकार ऐसे हैं कि यहाँ से लखनऊ तक के लोग पहचानते हैं। मैं न्यूज टाइम नेशन से अली जावेद, जनपद जालौन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।